नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 41 को। 41वें श्लोक पर हम आ चुके हैं और आज हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। और उससे पहले मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 13 जो प्लेलिस्ट है उसे आप ज़रूर देखिए। चैप्टर नंबर 13 की जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, क्योंकि उसके बिना आपको ये परा अपरा और ये शरीर के 5 कोश और इन कोशों के अंदर जो प्रभाव होते हैं, बाहर जो प्रकृति के 24 तत्व हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर, इन कोशों पर कैसे वो प्रभाव डालते हैं और किस तरीके से वो हमारी आत्मिक उन्नति को रोकते हैं या हमें आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ाते हैं, उसके बारे में आपको समझे बिना भागवत गीता के बाकी के श्लोकों को समझना ही व्यर्थ है, बेकार है। आप उसे समझिए ज़रूर। मनोमय कोश जो बीच में है, बिल्कुल इस मनोमय कोश का बड़ा महत्व है। इस मनोमय कोश से उधर या इधर किधर की ओर यात्रा करनी है और कैसे ये यात्रा शुरू होती है, किन गुणों के आधार पर यह यात्रा शुरू होती है, किस तरह से ये यात्रा आप शुरू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 13, 14 यहाँ से अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बता दे रहा हूँ आजकल कि आप पहले चैप्टर नंबर 13 का जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा ज़रूर देखें। बिना उसके आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब जो श्लोक हैं, आगे के जो 2-3 श्लोक हैं, इसमें समाज के एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, हम जब ये इसको डिस्कस कर रहे हैं तो उसी जो समाज की भ्रांति है, उसी समाज की भ्रांति को भागवत गीता के माध्यम से सही करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और भागवत गीता के इस मैसेज को, जो कि शास्त्रों का भी मैसेज है, जिसे गलत तरीके से पेश किया जाता है, माइक लगा करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हुए गीता, मनुस्मृति, किसी भी तरह की किताब, पुराणों, इन सब को उठा करके जो सनातन धर्म को अपमानित करने, इसको कुचलने की, इसको नष्ट कर देने की कोशिश की जाती है, जो कि बेकार की कोशिश है। उन सभी को हमें एक धक्का पहुँचाना है, उन सभी को हमें पीछे धकेलना है। यही हमारे लिए धर्म युद्ध है। और इस युद्ध के लिए हमें किसी को मारना नहीं है, किसी के पीछे लाठी लेकर नहीं दौड़ना है। मैंने पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ कि अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दिया उस पूरे अंधेरे के अस्तित्व को, चाहे भले ही हल्की सी रोशनी क्यों ना दे रहा हो, उस पूरे अंधेरे के अस्तित्व को चुनौती देता है और उसे एक साथ समाप्त कर देता है। इसलिए जो कुछ भी आप जानते हैं इसे लोगों तक पहुँचाइए, अपने बच्चों को बताइए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, अपने बच्चों को ये बातें ज़रूर समझाइए। जो भी इस उम्र में आ चुका है उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि इस तरह के श्लोक इनको समझने के लिए 15, 16, 17 साल की उम्र सफिशिएंट है। तो अगर आपके बच्चे 16, 17, 18 साल के हैं तो उन्हें बिल्कुल भागवत गीता के इन श्लोकों को अगर आप समझ चुके हैं, आप भी समझ जाएंगे। ये भागवत गीता का जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये इतना टफ नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। ये बहुत आसान है, बस देखने भर की देर थी। हमने आंख बंद की हुई थी और हम कह रहे थे अंधेरा है, ये दिक्कत थी। अब हमने आंखें खोली हैं, तो जो कुछ हमें दिख रहा है अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को जो 16, 17, 18 साल के हो चुके हैं, उन्हें ये चीज़ें धीरे धीरे समझा पाना बहुत आसान होता है। तो भौतिक विज्ञान के साथ, रसायन विज्ञान के साथ, विज्ञान की शिक्षा के साथ उनके चारित्रिक निर्माण के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों को नष्ट करने के लिए, जो बलात्कार होते हैं, ये जो गलत तरीके से प्रेम संबंध बनते हैं, और प्रेम का मतलब जो बच्चे जानते ही नहीं, वो छोटी उम्र में भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और 21-22 साल के बच्चे भी तेजाब फेंकने जैसा, बलात्कार करने जैसा विभत्स अपराध करते हैं। उनको अगर हमें बचाना है, अपने समाज को अगर हमें बचाना है, तो भागवत गीता के संदेश को उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में बैठाना होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बैठा रहे हैं ना, वो बैठा चुके, वो अपने आप को बहुत महान जो समझते हैं, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए। जो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को, इसको ये ख़त्म करो, सनातन ख़त्म करो, उनसे ज़रा पूछिए तुमने क्या किया है समाज को ऊपर उठाने के लिए। इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है, क्या ऐसा करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें रुकें। कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब सिर्फ़ और सिर्फ भागवत गीता है। आप किसी से मत डरिए, किसी की मत सुनिए। ये पूरी तरीके से बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। इसे अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, उनके मन में जहर भरने के बजाय, उन्हें ये बताने के बजाय कि ये ब्राह्मण धर्म है, इससे नफरत करो, या उनके जो उल्टे सीधे वीडियो, बच्चों तक से उल्टे सीधे वीडियो डलवा रहे हैं लोग सनातन धर्म को लेकर, गीता को गालियाँ देते हुए, राम को गालियाँ देते हुए, इस तरह के लोग, इस तरह के मूर्ख लोग ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, कि जो इस समाज को डुबो कर रख देगा। इसलिए अगर आपको इस धर्म युद्ध में भाग लेना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो ये ज्ञान है भागवत गीता का, वो अपने बच्चों तक, और वो लोग जो समझ सकते हैं उन तक और उनके बच्चों तक पहुँचाते जाना है।
1 से 2, 2 से 3, 3 से पूरी कड़ियाँ, और इतना बड़ा विशाल जो है ये ज्ञान का महासागर आप खड़ा कर दीजिए कि जिस दिन अधर्म सामने खड़ा हो वो इस महासागर की लहरों को देखकर ही पीछे भाग जाए। ये करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर्वै गुणैः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के समाज में जो भ्रांतियां हैं उसको धक्का मारना है अगर हमें, तो हमें इस श्लोक को ध्यान से समझना होगा। जो कुछ भी बताया जा रहा है समाज के बुद्धजीवियों द्वारा, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन असल में वो बुद्धजीवी हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। और उनको रोकने के लिए फिर मैं कहता हूँ उन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ज्ञान है भागवत गीता का, जो शास्त्रों का ज्ञान है, उसे एज इट इज़ सामने रखिए समाज के, अपने बच्चों को बताइए। बच्चे ही पहला रास्ता है जहाँ से हम इस समाज को सुधारना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर के हम पूजा कर रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं पापा ये क्या है, ये सब क्या करते हैं। ये नहीं होने दीजिए, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ से जिस दिन हमने रोक लिया इस चीज़ को होने से, उसी दिन समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। और उसी दिन वो लोग जो बुद्धजीवी हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि एक दिन हम इस संसार पे राक्षसों की तरह राज करेंगे, ठीक है, केवल और केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे और दुनिया को बिल्कुल एकदम ऐसे बना के रख देंगे, क्या कहते हैं उसको, वो बना करके रखने की उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरा मत होने दीजिए, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें अंतर कैसे किया जाता है? इनमें अंतर प्रकृति के गुणों के अनुसार, लेट मी अंडरलाइन इट, प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यानी इनके जन्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि जब कोई जन्म से नहीं होता तो होता कैसे है? वो होता ऐसे है कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतगुण हैं, रजगुण हैं, तम गुण हैं, इन 3 गुणों के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो व्यक्ति वैसा ही कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय जैसे कर्म करता है वो क्षत्रिय ही कहा जाएगा। कोई वैश्य जैसे कर्म करता है यानी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के साथ कर्म करता है तो वो वैश्य कहा जाएगा। और जो शूद्र है, जो सोच नहीं सकता, सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता, जो आदमी सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता, आलसी है, सोता रहता है, उसे कोई काम दो, खाने को दे दो तो खा लेता है और खा के फिर सो जाता है, इस तरह का स्वभाव तामसी स्वभाव होता है। और तामसी स्वभाव के अंतर्गत जो भी कर्म किए जाते हैं वही कर्म शूद्र कर्म कहे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि शूद्र का कर्म होता क्या है, कैसा कर्म होता है शूद्र का। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। अगर कोई आदमी ऐसा है, आपके आसपास आपका कोई दोस्त ऐसा है जो पूरे दिन सोता है, खाने को 2-2 खा लेता है और खाने के बाद फिर सो जाता है, काम के समय गायब हो जाता है, ठीक है, काम कोई दे न दे इस चक्कर में फिर सो जाता है, बीमारी का बहाना कर लेता है या तब आता है जब काम हो जाए, इस तरह का व्यक्ति लेकिन खाने में सबसे आगे हो, सही गलत सोच ना पाए, किसी निर्णय लेने में, किसी भी तरह का डिसीजन लेने में जिसकी कोई भूमिका ना होती हो या कोई भूमिका ही ना निभाता हो, इस तरह का कर्म कैसा कर्म होता है? तामसी कर्म होता है। और तामसी कर्म ही शूद्रों के कर्म होते हैं। शूद्र तामसी कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, ना कि वो जो किसी शूद्र के यहाँ जन्म ले। जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। भागवत गीता के इस श्लोक को ठीक से समझिए और मुंह पर फेंक के मारिए उनके जो ये कहते हैं कि शास्त्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर बहुत बड़ा बवाल किया गया है या पूरे समाज को बांटा गया है। उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन बनते इतने विद्वान हैं जैसे उनसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने कभी जाकर के ठीक से देखी नहीं है। यहाँ समझने लायक कुछ है ही नहीं। सीधे लिखा है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों, यानी आलसी का स्वभाव कैसा है, पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि आलसी, तामसी, प्रमादी, ये जो है वो शूद्र, मतलब ये तामसी गुण होते हैं। जो तामसी गुणों के अंतर्गत कर्म करते हैं वही शूद्र कहे जाते हैं। कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, जन्म के अनुसार कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। भागवत गीता में या किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते रहते हैं ना कि झूठ को ज़्यादा बार बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, इसे अब हम नहीं होने देंगे। इस बात की कसम खा लीजिए, इस अधर्म को नष्ट कर दीजिए, ठीक है। जो बात सत्य है उसे लोगों तक पहुंचाइए। इस श्लोक को याद रखिए। चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 41 जा करके आप सबको बताइए। जो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है उससे कहिए कि जाकर पढ़, इसको खुद पढ़, और तुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है तो तू बता।
ठीक है। लेकिन अब इस अधर्म को नष्ट कीजिए जो गलत तरीके से इतने बड़े शास्त्र को, जो कि पूरे समाज को शांति प्रदान कर सकता है, जो पूरे विश्व को शांति दे सकता है, उसके विरोध में जो कुछ भी राक्षसी षड्यंत्र चल रहा है, इसके विरुद्ध अब आप खड़े हो जाइए। किसी को मारना नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, किसी को मारना नहीं है, किसी के ऊपर वार नहीं करना, किसी को गालियाँ नहीं देनी, कुछ नहीं करना। सीधा सा वही दिए वाला एग्जाम्पल याद रखिए, एक दिया जला दिया तो अंधेरा कितना भी घना हो उसको जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म कैसे होते हैं ये अगले श्लोकों में समझाया गया है। तो अगले श्लोकों में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।